आज हम बात करेंगे हनी बी फार्मिंग के बारे में और इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। मधुमक्खी पालन की पूरी जानकारी। कृषि और बागवानी उत्पादन बढ़ रहा है जबकि कुल कृषि योग्य भूमि घट रही है। कृषि के विकास के लिए फसल, सब्जियां और फलों की भरपूर उत्पादन के अतिरिक्त दूसरे व्यवसायों से भी अच्छी आय भी जरूरी है। हनी बी फार्मिंग एक ऐसा ही बिजनेस है। ये एक कम खर्चीला घरेलू उद्योग है जिसमें इनकम, बिजनेस और एनवायरनमेंट को शुद्ध रखने की क्षमता है। ये एक ऐसा रोजगार है जिसे समाज के हर वर्ग के लोग अपनाकर लाभ कमा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शहद की प्राप्ति के लिए मधुमक्खियां पाली जाती हैं। मधुमक्खियां फूलों के रस को शहद में बदल देती है और उन्हें अपने छत्तों में जमा करती हैं। बाजार में शहद और इसके उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन अब एक लाभदायक और आकर्षक उद्यम के रूप में स्थापित हो चुका है। शहद और मोम के अतिरिक्त और भी चीजें हैं जैसे गोंद, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, डंकविश भी मिलते हैं। साथ ही मधुमक्खियों से फूलों में परपरागण होने के कारण फसलों की उपज में लगभग 1/4 अतिरिक्त और बढ़ोतरी हो जाती है। मधुमक्खी पालन के लाभ: पुष्प रस और पराग का सदुपयोग, आय का स्वरोजगार का सृजन। नंबर 2, शुद्ध मधु, रॉयल जेली उत्पादन, मोम उत्पादन, पराग, मोनी विष आदि ये सब भी मिल जाते हैं। नंबर 3, बगैर अतिरिक्त खाद, बीज, सिंचाई एवं शस्य प्रबंधन के मात्र मधुमक्खी के मौन वंश के फसलों के खेतों व मेंढों पर रखने से कामेरी मधुमक्खी के परपरागण प्रक्रिया से फसल, सब्जी और फलोद्यान में 1.25 से 1.5 गुना उपज में बढ़ोतरी होती है। नंबर 4, मधुमक्खी उत्पादन जैसे मधु, रॉयल जेली, पराग के सेवन से मानव स्वास्थ्य एवं निरोगित होता है। मधु का नियमित सेवन करने से तपेदिक, अस्थमा, कब्जियत, खुली की कमी, रक्तचाप की बीमारी नहीं होती। रॉयल जेली का सेवन करने से ट्यूमर नहीं होता है और स्मरण शक्ति और आयु में वृद्धि होती है। मधु मिश्रित पराग का सेवन करने से प्रोस्टेटाइटिस की बीमारी नहीं होती है। मोनी विष से गठिया, बताश और कैंसर की दवाई बनाई जाती है। बी थेरेपी से असह्य रोगों का निदान किया जाता है। मधुमक्खी पालन में कम समय में कम लागत और कम ढांचागत पूंजी निवेश की जरूरत, कम उपज वाले खेत से भी शहद और मधुमक्खी के मोम का उत्पादन किया जा सकता है। मधुमक्खियां खेती के किसी अन्य उद्यम से कोई ढांचागत प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। मधुमक्खी पालन का पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मधुमक्खियां कई फूल वाले पौधों को परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस तरह से सूर्यमुखी और विभिन्न फलों की उत्पादन मात्रा बढ़ाने में सहायक भी होती हैं। शहद एक स्वादिष्ट और पौष्टिक खाद्य पदार्थ है। शहद एकत्र करने के पारंपरिक तरीके में मधुमक्खियां के जंगली छत्ते नष्ट कर दिए जाते हैं। इसे मधुमक्खियों को बक्सों में रखकर और घर में शहद उत्पादन को रोका जा सकता है। मधुमक्खी पालन किसी एक व्यक्ति या समूह द्वारा भी शुरू किया जा सकता है। बाजार में शहद और मोम की भारी मांग होती है। मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक सामग्री: मौन पोटिका, मधु निष्कासन यंत्र, स्टैंड छीलन छुरी, छत्ताधार, रानी रोगपट, हाईवे टूल खुरपी, रानी रोग द्वार, नकाब, रानी कोष्ठ रक्षण यंत्र, दस्ताने, भोजन पात्र, धुआंकार और ब्रश। इसके प्रॉफिट की बात की जाए तो पटना के 33 वर्षीय युवक रमेश रंजन ने मधुमक्खी पालन के माध्यम से 200 से अधिक परिवारों के जीवन में खुशियों की मिठास घोली है। वहीं राज्य के मधु उत्पादन में अव्वल बनाने में भी रमेश जैसे युवाओं का ही योगदान है। सरसों, लीची, जामुन, करंज और यूकेलिप्टस के फूलों से मधु तैयार कर केरल सहित दक्षिण भारत के राज्यों में मधु की आपूर्ति से सालाना 15 लाख रुपए से अधिक कमाते हैं। खुद तो 2 दर्जन युवाओं को सीधा रोजगार दिलाया ही है, साथ ही युवाओं को मधुमक्खी पालन का मुफ्त परीक्षण देते हैं। उन्हें मधुमक्खी युक्त बॉक्स के साथ खेतों और बगीचों में पूरी जानकारी भी देते हैं। उनसे मधु भी खुद खरीद लेते हैं। साथ ही युवाओं को मधुमक्खी पालन का मुफ्त प्रशिक्षण देते हैं। उन्हें मधुमक्खी युक्त बॉक्स के साथ खेतों और बगीचों की पूरी जानकारी भी देते हैं। उनसे मधु भी खुद खरीद लेते हैं ताकि उन्हें बाजार की समस्या ना रहे। रमेश रंजन ने महज 5 मधुमक्खी के बॉक्सेस से मधु पालन की शुरुआत की थी।
आज उनके पास 700 बक्से हैं। एक बक्से में साल में औसतन 60 से 80 किलो मधु का उत्पादन होता है। जल्द ही ऑटोमेटिक शहद प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की भी योजना कर रहे हैं। इससे गुणवत्ता के साथ उत्पादन क्षमता और बढ़ जाएगी। वो ऑनलाइन मार्केटिंग भी करते हैं। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, वैशाली, समस्तीपुर, पटना और भागलपुर आदि जिलों के युवाओं और किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया है। किस मौसम में मधुमक्खी क्या खाती हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हमारी ई बुक में मिलेगी। ये हमने आपको डीप डिटेल्स दी है और कंप्लीट डिटेल्स के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। हमारी वेबसाइट हमारी ई बुक प्रोवाइड कराई गई है, जिसमें आपको मधुमक्खी पालन बिजनेस की ई बुक मिलेगी। उसके अलावा ये कुछ नॉलेज थी मधुमक्खी पालन के बारे में, डीप डिटेल आपको हमारी ई बुक में प्रोवाइड कराई जाएगी। ये कुछ हनी बी फार्मिंग के बारे में डिटेल थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हमारी ई बुक पर मिलेगी। ये ई बुक हमारी वेबसाइट पर मिलेगी। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट का नाम है ebooksync.com। हमारी ई बुक बाय करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट ebooksync.com पर जाना है। वहाँ बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा। बाय नाउ पर क्लिक करिए। पेमेंट मेथड वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी भी यूपीआई से कर सकते हैं आप। हमारी ई बुक फ्लिप बुक और पीडीएफ दोनों में ही आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। फ्लिप बुक का ऑप्शन सभी पीडीएफ बुक के स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट इन माई वेबसाइट। आप किस टॉपिक पर ई बुक चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।